यदि दोस्तों आप लोग को एसआईपी का बारे में जानकारी उतना नहीं है तो आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आप लोगों को सारा जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो कुछ भी बताऊंगा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 1 में आप लोग का दिया गया है कि एसआईपी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एसआईपी का पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग नियमित निवेश योजना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एसआईपी एक ऐसा तरीका है, एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ये राशि आपके बैंक खाते से अपने आप काटकर म्यूचुअल फंड में लग जाती है, ठीक है। आप हर महीने निश्चित राशि चुनें और आप अपना महीना कितना आप लोग राशि देना चाहते हैं आप लोग चुन सकते हैं। आपके बैंक खाते से पैसा कटेगा, ठीक है। कहाँ से कटेगा, तो आपके बैंक खाते से कटेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश होगा और ये कहाँ पर निवेश होगा, मतलब कहाँ पर यूज होगा आपका पैसा, वो म्यूचुअल फंड में यूज होगा। समय के साथ पैसा बढ़ेगा और आप लोग का जो समय होगा, मतलब 5 साल 2 साल 3 साल, तो आप लोग का जो पैसा है वो आप लोगों का बढ़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। उसके बाद एसआईपी के फ़ायदे, ठीक है। तो एसआईपी का मतलब आप लोग समझ गए। अब एसआईपी का क्या क्या फ़ायदा है तो आप लोग देख लीजिए। तो एसआईपी का फ़ायदा है कि कम राशि से भुगतान 500 या 1000 प्रति माह से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को 500 रुपया से लेकर आप लोग 1000 प्रति माह से अभी आप लोग एसआईपी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नियमित बचत की आदत, हर महीने निवेश करने से बचत और करने की आदत बनती है। और आप लोग यदि हर महीना को किसी भी चीज़ में निवेश करेंगे अपना पैसा को, तो आप लोग का बचत करने की क्या होती है, तो आदत बनती है। कॉम्पिटिशन का जादू, ठीक है, कॉम्पिटिशन का जादू, पैसे पर मिलने वाला रिटर्न भी आप आगे चलकर रिटर्न कमाता है, ठीक है। और रूपी कॉस्ट एवरीग्रीन, तो इसका मतलब होता है कि बाजार ऊपर हो या नीचे औसत कीमत पर यूनिट्स मिलती है। यदि आप लोग का बाजार ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आप लोग को यूनिट्स मिलती है, ठीक है। लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न, मतलब लंबा यदि आप लोग को लेंगे एसआईपी तो उसमें अच्छा आप लोग को रिटर्न मिलेगा, ठीक है। समय के साथ एसआईपी से बड़ा फंड बन सकता है, ठीक है। और अनुशासित और आसान, एक बार सेट करें और फिर अपने आप निवेश होता रहेगा, ठीक है। अब एसआईपी कैसे काम करता है, आप लोग सोचते होंगे कि एसआईपी है वो कैसा काम करता है। तो देखो, म्यूचुअल फंड चुनें, अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार सही म्यूचुअल फंड चुनें, ठीक है। मतलब अपना सही उसको सुनना सुनना है कि हम लोग सही में चुनना है आप लोगों को, ठीक है। और राशि और तारीख चुनें, आप हर महीने कितने राशि निवेश करना चाहते हैं वह तय करें और तारीख चुनें, ठीक है। और बैंक खाता लिंक करें, और इसमें क्या करना है, तो आप लोग का अपना बैंक खाता को लिंक करना है। आपके बैंक खाते को एसआईपी के लिए ऑथराइज करें, ठीक है। और नियमित निवेश, चुनी हुई तारीख पर आपके खाते से पैसा कटेगा और म्यूचुअल फंड में निवेश होगा। और आप लोग जिस तारीख पर आप लोग वहाँ पर डेट को डालेंगे तो उसी तारीख को आप लोग का जो पैसा है वो कटेगा, ठीक है। और कहाँ पर ये यूज हो जाएगा, तो आप लोगों का एसआईपी में यूज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप यूनिट्स मिलती है, इसमें क्या मिलती है, तो यूनिट, आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है जिसकी वैल्यू बाजार के अनुसार बदलती है। इसका जो वैल्यू होता है ना वो बाजार के अनुसार क्या होता है, तो बदलता है, ठीक है। समय के साथ वैल्यू बढ़ती है, क्या होता है, तो समय के साथ क्या होता है, तो इसका वैल्यू भी बढ़ता है। लंबी अवधि में आपके निवेश की वैल्यू बढ़ सकती है और आप धनवान बन सकते हैं, ठीक है। अब एसआईपी से पैसा कैसे बनता है, जो एसआईपी है, तो आप लोग सोचते होंगे कि इससे पैसा हम लोग को कैसे बनेगा दोस्तों। तो देखिए, तो एसआईपी से पैसा कैसे बनता है, आप नियमित रूप से निवेश करते हैं। आप एक निवेश करने वाला व्यक्ति हैं तो आप देखिए, आप नियमित रूप से निवेश करते हैं, आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है, ठीक है। जब बाजार बढ़ता है तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। किसी भी बाजार में जो जो वैल्यू है वो बढ़ता है तो उसका यूनिट्स क्या होता है, तो उसका यूनिट्स बढ़ती है। कंपनियों के मुनाफे, जो कंपनियां हैं उसमें जो मुनाफे होते हैं ना, तो उसको डेबिटेड और मार्केट ग्रोथ से फंड का एनएवी बढ़ता है। लंबे समय तक निवेश करने पर कंपाउंडिंग से पैसा कई गुना बढ़ जाता है। जैसे थोड़ी थोड़ी बचत हर महीने एसआईपी में डालना चाहिए। लंबी अवधि समय लेता है, ठीक है। भले आप लोग का लंबी अवधि समय लेगा लेकिन उसमें आप लोगों को रिटर्न्स अच्छा खासा मिलेगा। कंपाउंडिंग रिटर्न्स पर रिटर्न्स, बड़ा
फंड, भविष्य की संपत्ति। ठीक है, ये क्या होगा, तो आप लोग को भविष्य का संपत्ति आप लोग को भविष्य में मिलेगा। ठीक है, समय अवधि ये 5 साल तक भी होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एसआईपी किन म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, मतलब इसमें किस में आप लोग कर सकते हैं, तो इक्विटी फंड, शेयर बाजार निवेश। कहा लंबी अवधि में उच्च रिटर्न्स की संभावना है, इसमें जो लंबी अवधि लेता है लेकिन उसमें उच्च मतलब ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना है। ठीक है, और डेविटी फाउंड, तो कम जोखिम वाला निवेश, इसमें रिटर्न्स की संभावना होती है। ठीक है, उसके बाद हाइवर्ड फाउंड, तो इसमें इजिबिलिटी और डेविड दोनों में निवेश, इक्वलिटी और डिविड दोनों में निवेश संतुलित रिटर्न मिलता है। ठीक है, और इंडेक्स फाउंड, किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को फॉलो करता है, कम खर्च अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, तो ये सब रिटर्न्स है। ठीक है, तो एस आई पी की किसके लिए अच्छा है, जो एस आई पी है वो किसके लिए अच्छा है, मतलब किसके लिए, कि छात्र भविष्य की पढ़ाई या लक्ष्य के लिए भी है दोस्तों। यदि कोई छात्र है तो अपना भविष्य की जो पढ़ाई के लिए लक्ष्य है कि हम भविष्य में आगे बढ़ के अच्छा पढ़ाई करेंगे, तो वह अपना वो इन्वेस्ट कर सकता है एसआईपी में। ठीक है, क्योंकि भविष्य में उसको उससे प्रॉफिट मिल जाएगा। और नौकरी पेशा लोग, जो नौकरी करता है तो धन बनाने और सेवानिवृत्ति के लिए जो नौकरी करता है वो उसको भी कम से कम डालना चाहिए। ठीक है, एसआईपी में, ताकि उसका जो आगे धन और बढ़ेगा। ठीक है, छोटे व्यवसायी के लिए जो भविष्य की प्लानिंग और सुरक्षा के लिए। ठीक है, और गृहिणी, परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी लोग करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो अनुशासित निवेश करना चाहता है। ठीक है, तो एसआईपी से जुड़े जोखिम, रिस्क और ध्यान से योग बातें। तो देखिए इसमें क्या क्या जोखिम हो सकता है एसआईपी का। तो म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिम के अधीन है। ठीक है, अब बाजार गिरने पर आपकी निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है। यदि बाजार गिरेगा तो आप लोग का जो निवेश का जो वैल्यू है वो कम हो सकता है। कब कब समय में बड़ा मुनाफा मिलने की उम्मीद ना रखें, और कम समय में आप लोग मत सोचिएगा कि हमको बड़ा मुनाफा मिलेगा। आप लोग को कम से कम ज़्यादा समय ही आप लोगों को लेना होगा। ठीक है, हमेशा लंबी अवधि, कम से कम 5 से 10 साल या उससे अधिक के लिए निवेश करें, और कम नहीं लेना, 2-3 साल का मत लेना, कम से कम आप लोग 5 से 10 साल के बीच वाला ही लेना। और उससे ज़्यादा भी आप लोग लेंगे तो उसमें जो रिटर्न्स होता है उसमें अच्छा रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, उसमें आप लोगों का जो पैसा है वो बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। सही फंड का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और सही फंड का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एसआईपी की महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो एसआईपी में निवेश करने से छोटी राशि से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटे राशि से भी शुरू कर सकते हैं, ये मैंने बता चुका हूँ। नियमित निवेश रखे हुए, रुकने नहीं, जारी रखे। ठीक है, इसको रुकना नहीं देना है, इसको जारी रखना है। लंबी अवधि रखे, 5 से लेकर 10 साल तक या तो उससे ज़्यादा। ठीक है, धैर्य रखे, समय के साथ अच्छा रिटर्न मिलता है। सही फंड चुने, आपके लक्ष्य और रिस्क के अनुसार फंड चुने। ठीक है, एक उदाहरण समझे। ठीक है, एक उदाहरण में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों का महान निवेश जो है वो आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लीजिए, एसआईपी एक ऐसा आसान, अनुशासन और प्रभावी तरीका है भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता पाने का। छोटी छोटी राशि को नियमित रूप से निवेश करके आप बड़ा फंड बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, और महत्वपूर्ण सूचना, यह जानकारी केवल शिक्षा से के उद्देश्य से है। यह जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है सिर्फ एजुकेशन पर्पस पर ही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। ठीक है, निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों आप लोगों को एसआईपी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।